आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. सो प्राइमरीली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देर इज़ नो टैरिफ हाइक which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है. बेसिकली दिस इज़ a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहाँ पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं, एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोड रिविजन होता है, और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज़ नॉट ऑथराइज टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज़ में है. तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज, और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकाल कर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज़ में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहाँ पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीज़र लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीज़र लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीज़र इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज ये है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीज़न में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज़ में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं. बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज़ में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. एक्सप्रेस डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू ऑल दी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ऑफ सर्कल्स, ऑल दी इलेक्ट्रिक डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है, और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर. So this is the clarification that we would like to bring on part of KPDCL. मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. So with this clarification, if you want to ask any question, we are open. Sir, I have a question. Actually, I have 2-3 questions. I hope that you will answer one by one. You will reply one by one. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक
कंज्यूमर जो है वो ट्रैप हो जाता है कि मैं लो कंजप्शन चला रहा हूँ, लेकिन मुझे बताया जाता है कि क्यों नहीं आप यूज़ करते हैं। वो बेचारा गरीबी के सबब अपने वो कंजप्शन जो है बचाता है। लो कंजप्शन के आप कहते हैं कि लो कंजप्शन आपने क्यों यूज़ किया है, तो उस पर भी आप वो जुर्माना या हम सर आप कहेंगे कि- इसको तो सर आप इसको ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब जो है सर कंजप्शन बचाकर लेट मी एक्सप्लेन दिस। आप जो लो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट मीटर्ड कंज्यूमर्स, नॉन मीटर्ड एज वेल एज नॉन मीटर कंज्यूमर क्योंकि का तो मीटर्ड फ्लैट आपने रेट। अभी बताया कि KPTCL इज नॉट अथॉराइज्ड टू हाइड द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बट यहाँ पर हमने देखा कि कांस्टेंट बिलिंग जो है वो नहीं आती है नॉन मीटर्ड एरियाज में। इसलिए मैंने कहा कि मेरे 2-3 क्वेश्चन है, अगर आप पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे तो फिर सर दूसरा। मैं पहले क्वेश्चन का आपका इस तरह जवाब दूंगा कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है, यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है इट इज़ एज पर दी लोड। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 किलोवाट का लोड है तो ही हैज़ टू पे अस नाउ 1040 रुपीज़, ठीक है ना। अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ 1 किलोवाट, समटाइम्स इवन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 ही किलोवाट का होता है तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है। बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर डिवीजन है बेमना का, वो जनरेट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पर नॉन मीटर्ड एरियाज में भी बिलिंग में कॉन्स्टेंसी नहीं रह रही है, क्योंकि पहले महीने में अगर 1500 आता है, दूसरे महीने में 2000, तो ऐसा क्यों हो जाता है? आई टेल यू, दिस इज बेसिकली, इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। डिस्टिंक्शन करनी है। टैरिफ हाइक KPDCL is not authorized to announce any tariff hike. That is the prerogative of the Joint Electricity Regulatory Commission, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारे को रेगुलेट करता है। जो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 2-3 महीने पहले बिल 1500 आया और उसके बाद वो 2000 हो गया, दिस इज द कैलिब्रेटेड इंक्रीज एज पर द लोड, जो उसका लोड बढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमारी टीम जाती है, वो देखती है कि इसके घर में you are already announced the 15% of बिलिंग क्राइटेरिया, तो उसमें आपने 15% पहले ही बताया। अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो 135 रुपये वो बढ़ना चाहिए, यानी कि 1500 पर वो 135 रुपये बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2000 बन जाता है। I will answer. 15% वाली कोई वैसी स्लैब नहीं। 2022, 2023 एंड 24 में ये आपने सर I'll tell you, you are confusing sir. Basically लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की, उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बट स्मार्ट मीटर्ड एरियाज़ को, चूँकि वो मीटर्ड एरियाज थे, उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नलीफाई हो गया। देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज। इन नॉन मीटर्ड एरियाज ओनली 15% हाइक वाज अनाउंस्ड, 68% चूँकि हमारा नॉन मीटर्ड एरियाज में था। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, चूंकि ये खबरें पिछले ही 1-2 महीनों से आ रही है, टैरिफ हाइक वही है, अगर 15% बनाए तो 135 रुपये बढ़ना चाहिए, 1500 पर तो 135 यानी कि 1635 रुपये बढ़ना चाहिए। 2000 से ज्यादा कैसे? देखिए, आई विल क्लैरिफाई दिस। एक होता है टैरिफ डिटरमाइन करता है कि रेट क्या है, क्या रेट चार्ज करनी है डिफरेंट लोड एग्रीमेंट्स को, ठीक है, या एक बिजली का यूनिट कितने पैसे का है, कितने रुपए का, दैट इज़ द रेट। उसका सर ने आपको बताया कि वो अगर हम प्रपोज भी करें 10 रुपये यूनिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक ऑम्बड्समैन है, तो वो जब तक ओके जी हाँ, जो 400 वो दैट इज़ 4 रुपीज़ प्लस, तो वो होता है टैरिफ। दूसरा है कि जब कंज्यूमर हमारे पास आता है कनेक्शन लेने, उस टाइम वो डिक्लेयर करता है अपना लोड, उसको मैंडेटरी उस टाइम डिक्लेयर करना है लोड, मेरा जी इतना लोड है। तो वो जब हम देखते हैं, अभी जब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं उस टाइम हम देखते हैं एक बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, और इसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75 किलोवाट या 1 किलोवाट, विच इज़ कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो एज पर सर्वे अगर उसने 1 गीज़र या 2 गीज़र भी लगाए, ये बन जाता है 3 या 4 किलोवाट, सिर्फ गीज़र्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे कुकिंग के भी गैजेट्स होंगे, इंडक्शन प्लेट होगा, राइस कुकर होगा, ठीक है, उसके बाद प्रेस भी होगा, गर्मी करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यही हमारी ज़रूरतें हैं, मतलब या तो पानी गर्म करना है कमरे को, या कुकिंग और वॉशिंग वगैरह के लिए यूजेस। तो जब ये देखते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग 10 किलोवाट चला जाता है।
जबकि इसने एग्रीमेंट किया था कि मेरे को चीज़ सप्लाई करो आप सिर्फ 0.75 या 1 किलो वाट। उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हम डिस्कवर करते हैं, उसका एग्रीमेंटेड लोड रिवाइज होता है। टैरिफ तो वही है जो एक मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो JERC ने पास किया है वो सेम है, लेकिन ये चला गया अब हायर स्लैब में। तो हायर स्लैब को नेचुरली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो इसका लोड घर में निकला उसमें तो ज़्यादा पैसे बन, बस वही एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। कोई टैरिफ रिविजन नहीं हुआ, टैरिफ स्लैब्स वही है, रेट वही है। जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है। कंज्यूमर को जो लोड फेथफुली डिक्लेयर करना था बिफोर द डिपार्टमेंट वो उसने नहीं किया, वो हम रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। दूसरा I have a question. Sir. Gulistan News Sir, Channel. एक question. So I have a question. Like people have a lot of chaos and dilemma regarding the billings and other things, but the problem is that there is no transparency verbal commitment window. What is your thought on it? See, we are trying to build very transparent system. That is why smart meter is there. Smart meter is the best gadget for the power sector, and one of the major concerns was this transparency. क्यों? क्योंकि इससे पहले एक लेजर होती थी, पेपर लेजर, वो होती थी सब डिवीजन में। मतलब वो ना तो क्लियर होता था कंज्यूमर को मेरा लोड कितना है, असेसमेंट कैसे की गई है, नथिंग, कंजप्शन कितना है वो उसको क्लैरिटी नहीं होती थी। अब हमने स्मार्ट मीटर सिस्टम्स लगाए, एक स्मार्ट मीटर वहाँ पे पोल पे लगा है, ये उतना ही सिस्टम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा IT सिस्टम है, डेटा सेंटर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर उसके साथ बहुत सारे लोग जो IT इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो काम करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी और ये लेजर लानी थी कंज्यूमर के हाथ में, उसको मतलब पूरा पता होना चाहिए, उसको एम्पावर हमने किया इससे कि ये लो जी आपका लेजर, आपका कंजप्शन, आप अपनी मर्ज़ी से जितना खर्चना है उसी हिसाब से देखो आपका खर्चा कितना आया। बस सबसे बड़ा मकसद इसका वही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिलिंग डिस्प्यूट्स कम हो गए, बहुत सारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि बिलिंग डिस्प्यूट्स या कंसर्न्स फिर भी है, Exactly. वी डोंट डिनाई दोज थिंग्स। Right. देखिए हमारी अभी तक की जो बिलिंग भी होती है इट रेंज फ्रॉम 95 to 97%, ठीक है। महीने के स्टार्ट में वो कम होती है 90% के करीब, फिर टुवर्ड्स महीने के एंड में वो 97% के करीब, तो अराउंड 3%, 2-3-5% ऐसा रहता है प्लस माइनस, उनमें होते हैं बिलिंग डिस्प्यूट्स, नो डाउट, वी एग्री टू दैट। तो वो नहीं, वो तो इट इज ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड। देखिए सर ने ये क्लियर कर दिया, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है, ये जनरेशन से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, कंज्यूमर के हाउस होल्ड तक पहुँचाने में लगभग 6-7 रुपए का इसका यूनिट बनता है। तो गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया है ऑन द पीपल, तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक है सब्सिडी, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज़ फिलिंग दैट गैप। तो आपका मैक्सिमम 4 रुपये कुछ पैसे मतलब यूनिट पड़ता है, जो बीच का गैप है वो सब्सिडी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड दिस रेट। उसके बाद भी नहीं वेट अच्छा सर, आप Just wait, just एक wait. मिनट सर जी, Sir, आपका पॉइंट, जस्ट अ मिनट, आपका पॉइंट आगे सर आपका पॉइंट आगे लेते हुए मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। देयर आर hundreds and thousands of consumers who have not paid for years together, ठीक है। जब वो अपना ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कहीं ना कहीं दे बिकम जिटरी टू पे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख दिखता है, वो सोचता है मेरा 3,000 का बिल है, मैं क्या पे करूँगा, बिकॉज देयर इज सच अ बिग ओपनिंग बैलेंस विच ऑलमोस्ट स्टेयर्स हिम एवरी डे व्हेन द बिलिंग साइकिल स्टार्ट्स। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने 2022 में पावर एमनेस्टी स्कीम लाई थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करें, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट समझ लीजिए 40,000 है, 50,000 है या 52,000 है, तो उस पर जो लेट पेमेंट सरचार्ज चढ़ता है, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स इन अ रेगुलर फैशन, तो वो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। हमारा टारगेट इसमें ये था, हमने इसमें फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज 2002 में की थी, और सो फार अंडर दिस पावर एमनेस्टी स्कीम जो 1 साल के लिए थी 2022 सितंबर से लेकर 2023 तक, उसके बाद ये स्कीम
फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 31 मार्च 2025 तक। मैं आप सब की वसातत से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव एज मच पब्लिसिटी टू इट। हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, प्रेस रिलीजेस भी इशू करते हैं, एक्स हैंडल पे भी जाते हैं, लेकिन शायद कंज्यूमर्स तक की पूरी तरह बात पहुंचती नहीं है। तो अगर ये कंज्यूमर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो उनको जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज होगा 31/3/2023 तक का वो माफ़ हो जाएगा। 55 crore already. स्मार्ट मीटर की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई, आपके डिपार्टमेंट ने मोबिलाइजेशन एक टीम्स को मोबिलाइज किया जहां पर अपने बुकिंग कनेक्शंस को जो है वहां पर उनको पकड़ा। एट द सेम टाइम उनकी जो भी उसमें जो कल्प्रिट था उसमें उसको पकड़ा गया, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स जो है वो सरेआम सोशल मीडिया पे जो है निखारी गई, उछाली गई, जिस पर नेटिजन्स ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया। कई सारे लोगों ने पोस्ट किए, कोट ट्वीट किए उस चीज़ को लेकर। किसी का इज्जत जो है वो सरेआम पामाल, क्योंकि कश्मीर एक काफ़ी छोटी सोसाइटी है। क्या केपीडीएसएल को नहीं लग रहा है कि जहाँ पर भी कोई ऐसा कल्प्रिट था जो चोरी कर रहा था बिजली की, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता था बनिस्बत कि उसकी इज्जत नफ्स को सरेआम पामाल और जलील करे? देखिए, जो सवाल आपने उठाया है, दी KPDCL acts under Supply Code and the Electricity Act. Hooking is a problem of metered areas. It started with conventional meters first, जब हमने पहले 2003 में conventional meters लगाए, and then when conventional meters were replaced with smart meters. हमने हमेशा बारहा कोशिश की। I can show you thousands of videos where the owner is present at the time of hooking. Whenever we catch anybody hooking, तो owner बाहर आता है pleading, requesting कि सर मैं ये गलती नहीं करूँगा। And our teams go late in night under the supply code because our basic objective is कि किसी एक आदमी की पिलफरेज चोरी की वजह से जो जेन्युइन कंज्यूमर है वो इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई बेयर कंडक्टर अगर मैं वहाँ से बिजली चोरी करता हूँ तो इट इज़ अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी। दे डोंट नो कि हर यूनिट का ऑडिट होता है। एक सर्कल में, सब डिवीजन में जितनी बिजली गई, कितनी बिजली गई, उस सब का हिसाब किताब होता है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ अकाउंटेड फॉर इन आर सिस्टम। आजकल के सिस्टम में जो आपने बताया कि हम उनका लान तान करते हैं या सोशल मीडिया पर उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट। आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंज्यूमर की चोरी पकड़ते हैं, वी रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग हिज नेम। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, दैट वाज अराउंड 6 and 8 months बैक, और उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे और वी पुल डाउन दोज वीडियोज़, वी डिड पुल डाउन दोज वीडियोज़। लेकिन उस वक्त हुकिंग वाज सो मच कि जेन्युइन कंज्यूमर जो है बगल में उसका फ़ोन आता था, जनाब मेरा ये हुक कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, प्लीज़ आप उसको रिफ्रेन करें। मेरे घर में COPD का पेशेंट है या किसी कोई वेंटिलेटर पर है, तो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट sometimes you have to act harsh. Hooking on bare conductor in a smart metered area is anarchy. जब हमारी टीमें जैसे हवल में जाती हैं या सर्कल 2 या सर्कल 1 में जाती हैं, it is not as if हमने 100 मकान देखे तो 2 हुक कर रहे हैं। Sometimes we have, as I said, thousands of videos where almost every second house, every third house is hooking on bare conductor. दैट इज़ वाई हम अपने ट्वीट्स में एक मैसेज, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सिविल सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि प्लीज़ आप अपनी इज्जत जो है इन तारों पर न लटकाएं, अपने आप को स्टिक, बिकॉज इट इज़ इन हिज हैंड्स, उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में है। सो दैट्स वाई थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टुडे। सच है कि एनुअल रेवेन्यू डेफिसिट आपके डिपार्टमेंट में है करीब 5,000 करोड़, तो आपका वो प्रेशर यहाँ पर कंज्यूमर्स पर निकाला जा रहा है, कहाँ तक सच है? देखिए सर, जिस चीज़ की आप बात करते हैं ये परचेज ऑफ एनर्जी की बात है। आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आई विल टेल यू अबाउट माई टारगेट्स। वी हैव बीन गिवन अ रेवेन्यू टारगेट जो हमें अचीव करना है, हम अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लॉसेस जो हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल है। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में वी हैव टू ब्रिंग डाउन लॉसेस। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट due to the consistent efforts of KPDCL, due to smart metering, due to support of genuine consumers who want that they should get reliable electricity, we have been able to bring down these losses from 63% last year to now around 44%. That due to the consistent efforts of KPDCL, due to smart metering, due to support of genuine consumers who want that they should get reliable electricity, we have been able to bring down these losses from 63% last year to now around 44%.
so that we qualify for the funds which come to us from Government of India. Government of India has been very liberal in giving us funds. Like for example, RDSS scheme में हमारा government budgetary support 90% का है, जो 90:10 होता है तो special states. सर हमारा AT&C losses जो यहाँ हमारे ना जम्मू कश्मीर में that is still high in comparison to the other states where we are on the top. I mean, what is KPDCL or JKPCT doing in this regard? This is and second thing is sir, last year we didn't had a power schedule issues in the summer season. I will answer both. But this year we are having some project issues. And I had a couple of stories on it. But the issue is like now we are being given a collective punishment. See, collective punishment. I'll clarify all 3 points. The first question that you asked was about this AT&C losses being high. The losses are high because 68% of all our consumer base is flat rated. You came slightly late. I explained in detail that the tariff hike is being confused with revision of load. Revision of load will primarily bring down your losses. But the thing is, netizens are saying that it is only because that KPDCL is using obsolete and you are killing to the obsolete power distribution supply, which is being Sir, done on the again, since you came late, that is why we have a revamped distribution sector scheme of the Government of India Ministry of Power, in which loss reduction works are being executed in all 13 packages, in 5 packages which we are executing, which were started last year, और इस साल से भी हम वो कर रहे हैं. तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था? That was related to AT&C, I guess. And that was related to power Sajid, schedule. you would like to add Power something? schedule. That was power schedule. I would like to clarify here. The losses are primarily because the consumer has not declared load correctly. Okay. जो हमने field में देखा after conducting the field surveys, what we found that the consumer is consuming load much more than what he has registered actually with PDD. Okay. That gap actually constitutes losses. So I already have given some examples like there will be a 2 or a 3 story house. It will be having an installed capacity जो load है वहाँ पे, it will be around 10 to 12 kilowatts. While as he is paying for 1 kilowatt load only. So that gap actually constitutes losses. That is what we are trying to fill up. We are not doing any fictitious targets or unjustified load revision. Wherever the consumer feels that this is unjustified or it is injustice with me, he will come forward and we will definitely. Our prime objective is not to harass the consumers. Basically, see in this first quarter of the current financial year, जो पहला है आपका अप्रैल मई जून, इस वाले क्वार्टर में हमने तकरीबन 55,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की. लेट नाइट, just give me 1 minute and you can then ask your question. ये 55,000 हमने, the intention is not to harass the consumers. The intention is जो हमारे genuine consumers हैं उन्हें नुकसान ना हो. See, the first collateral damage of any power theft is the distribution transformer. That is what collective punishment is for that genuine consumer. वो बेचारा भी उस में आ जाता है. So in order to avoid that situation, our teams across all 67 subdivisions, my directions to Chief Engineer साहब, to all circle heads, to all SDOs is please आप रात में जाओ, क्योंकि आपके निकलने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो ड्यूरेशन जो होती है, जो like for example in the last 6 months we have been able to squeeze this duration of hooking जो होती थी. पहले तो शाम के वक्त से ही dawn to dusk वाला hooking वाला concept था, but the credit should go to the engineering staff, to the executive non-engineering staff of KPDCL, which even at 1 AM in the morning goes to check कि किसी ने hook तो नहीं लगाया है, to create some sort of a fear factor in that mind. And the ultimate beneficiary of all this is the genuine consumer. कम से कम उसको ये राहत मिलती है कि कोई है जो चेक कर रहा है सिस्टम में, ताकि बिजली की जो है वो चोरी ना हो. के साथ स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि 24 घंटे बिजली रहेगी. आपसे मेरा ये सवाल है, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो गए, क्या 24 घंटे बिजली रहती है? सर, I'll explain. See, स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन or 24/7 power supply, I agree, consumers have right. Sometimes I am speechless or answerless when somebody asks me कि मैं आपका genuine consumer हूँ, smart metered हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, मुझे बिजली नहीं मिलती है. Even under the present load curtailment schedule, we are ensuring that 21 hour regular power supply is provided to him, despite of course कभी कोई snap हो जाता है, कभी कोई
कोई विंड स्टॉर्म आती है, कुछ आ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इन नॉन मीटर्ड फ्लैट रेटेड एरियाज वी हैव अ लोड कंटेनमेंट शेड्यूल इन प्लेस. जहाँ चूँकि आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, स्मार्ट मीटर में रिलायबल 24 पास सप्लाई देने के लिए द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग इज बिलिंग एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल, स्मार्ट मीटर ऑन बेयर कंडक्टर, द सेम कंज्यूमर हु क्लेम्स अ राइट अंडर स्मार्ट मीटर की मुझे 24/7 की बिजली चाहिए, ही इज द वन हु इज हुकिंग इन द नाइट. There are a lot of my engineers who, we are so happy कि हम smart meter लगाएं, but it creates more challenges for our staff. जैसे मैं आपको एग्जांपल, जी सर. Sir, there are some. I would. Sir, my question is कि आप जो household connection लेता है, उसका actual load कौन decide करेगा? either खुद customer या आप लोग? Second, जिन लोगों ने वो अपना जो कनेक्शन लिया, उनका लोड शायद आप लोगों ने 1 किलोवाट दिया है, आधा दिया है, 1.5 दिया है, उसके बाद वो कोशिश करता है कि अपना लोड जो है वो जो भी यूज़ करता है करंट, उसको जो है रिड्यूस करने के लिए वो बेचारा बहुत कम यूज़ करता है. उसके बावजूद भी आपको उसको जो आप लोग उसको फाइन के तौर पे बिल देते कि वो अपना पावर बेचारा कम यूज़ करता है, और उसके बावजूद भी आप उसको फाइन में बिल दे देते और वो बेचारा हमेशा रोता रहता है. चले, I will clarify some. देखिए, I will clarify some points ना प्लीज़. देखिए, हमारा मकसद क्या है ये स्मार्ट मीटरिंग. Citizens of the society, the fourth pillar of the estate. I actually was also a journalist before I joined this service. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये विदाउट एनी वेरिफिकेशन जो आप लिखते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैरिफ हाइक, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस. If there is a protest, it is your duty, moral duty, professional duty to report it, but please write protest against revision of sanction load. ठीक है ना? नहीं. So that's the reason है कि आपके ऑफिसर whenever we call, we got very less response from your end. Okay. On behalf of KPDCL, the only person authorized to speak to media is the MD. ठीक है? So, but please don't expect that I'll pick up calls of all you simultaneously. It is sometimes very difficult. That's why we have a very proactive. I'm not trying to portray that we are doing something big, but please compare. आप अगर हमारा देखेंगे जो सोशल मीडिया का हैंडल है एक्स का, वो बहुत प्रोएक्टिव है. ठीक है ना? हम कोशिश करते हैं कि अपने सारे सवालों के जवाब, फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया में जो भी कोई रिपोर्ट आती है, हम इमीडिएटली उसको रिबट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं. Yesterday there was a report about one village that is unelectrified in Kupwara. At 11 o'clock, our social media team, collected the information and replied to it that this is already covered under the Kupwara unelectrified household package, which has already been sanctioned. इसी तरह बहुत सारी खबरें आती हैं जिसका रिबटल हो या रिएक्शन हो या क्लैरिफिकेशन. इस तरह की खबरें जब हमारे पास भी आते हैं तो अगर हम कंफर्म करना चाहें तो कोई है नहीं जिससे कंफर्म कर पाए. Please, as I said, it is probably not possible. See, I have to attend 3-4 meetings almost every day. So sometimes I'm in a meeting, I try to reply back through, say, a text message or a WhatsApp message. Okay, thank if you. it is very certain, urgent, please call us. Thank you very much. Thank you.